और उम्र भर साथ निभाने का वादा। लेकिन क्या हो अगर वही जीवन साथी जिसे आप दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं या प्यार की उम्मीद रखते हैं, वही एक दिन आपके लिए जल्लाद बन जाए। ये किसी क्राइम थ्रिलर फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि आज के हिंदुस्तान की वो खौफनाक हकीकत है जिसे आप चाह कर भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। आज देश के हर कोने से ऐसी खबरें आ रही है जो रूह खपा देती है। कहीं पति अपनी पत्नी के खून का प्यासा बैठा है, तो कहीं पत्नी ने अपने ही सुहाग को मौत के घाट उतार दिया। पति, पत्नी और मौत। आज हम किसी एक किस्से की बात नहीं करेंगे, आज बात होगी उस पूरे खतरनाक पैटर्न की जिसने भारत के पारिवारिक ढांचे को हिला कर रख दिया है। मैं हूं जयश्रिका आपके साथ, और आज के इस एक्सप्लेनर में हम चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों घर के अंदर ही कातिल पल रहे हैं, आखिर क्यों मौत का आइडिया अब सीधे बेडरूम तक पहुंच गया है। सबसे पहले देखते हैं कि पिछले कुछ ही दिनों में हमारे देश में कहां क्या क्या हुआ। इन मामलों को जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये बताते हैं कि इंसानी दिमाग कितना शातिर हो चुका है। सबसे पहले हाल ही में चर्चा में आया है आगरा का रूबी केस। उत्तर प्रदेश के आगरा में पत्नी रूबी ने अपने पति सुरेंद्र की हत्या कर दी और मौत के बाद पति की लाश को छुपाने के लिए अपने ही बाथरूम का फर्श खोदा, लाश को वहां दबाया और ऊपर से नई टाइल्स लगवा दी ताकि किसी को कानों कान खबर ना हो, और उसी बाथरूम में रूबी नहाती रही। अब चलिए दक्षिण भारत। तेलंगाना में एक पत्नी जो पेशे से नर्स थी, उसने अपने ही पति को मारने के लिए ऐसा तरीका अपनाया जिसे सुनकर डॉक्टर्स भी हैरान हैं। उसने पति के आईवी ड्रिप में टॉयलेट क्लीनर मिलाकर इंजेक्ट कर दिया। एक ऐसी महिला जिसका काम लोगों की जान बचाना था, वो अपने ही घर में मौत का सामान तैयार कर रही थी। उसने पहले पति को अपने प्रेमियों और उसके दोस्तों के साथ मिलकर छत से धक्का देकर मारने की कोशिश की थी, लेकिन वो बच गया। तो फिर अपनी मेडिकल नॉलेज का गलत फायदा उठाते हुए हॉस्पिटल में अपने पति को एंथीसिया दिया और फिर टॉयलेट क्लीनर का इंजेक्शन दे दिया, जिससे उसके पति की मौत हो गई। वहीं रेवाड़ी में पत्नी ने प्रेमी और उसके साथियों के साथ मिलकर पति को मार डाला, और ये कोई ऐसी वैसी खूनी साजिश नहीं थी, बल्कि सोची समझी साजिश थी, जिससे पुलिस को ये पता ना चल पाए कि ये मर्डर है। पत्नी तनु ने बहाने से अपने पति मोनू को नहर के पास बुलाया। वहां तनु का प्रेमी सोनू मौजूद था और उसने मोनू की नाक, मुंह और कान दबाकर उसे उसी वक्त बेहोश कर दिया और फिर नहर में फेंक दिया, जिससे किसी को भी ये ही लगे कि मोनू बेहोश होकर नहर में गिर गया है, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं देश की राजधानी दिल्ली भी इसी खूनी खेल में पीछे नहीं है। नचफगढ़ में एक आम सा घरेलू विवाद होता है और गुस्सा इस कदर सर पर चढ़ता है कि पति किचन से तवा उठाता है और अपनी पत्नी के सिर पर तब तक वार करता है जब तक उसकी सांसें हमेशा के लिए थम नहीं जाती। कोई प्लानिंग नहीं, बस इंस्टेंट खूनी गुस्सा। दिल्ली का ही एक और खूंखार कल्पित किस्सा सुनिए। एक पति ने अपनी पत्नी को सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया क्योंकि पत्नी को इंस्टाग्राम रील्स बनाने की लत थी। पति को लगता था कि वो रील्स पर ज्यादा वक्त बिताती है और उसे इग्नोर करती है। रील्स का ये नशा एक हंसते खेलते परिवार की खात्मे की वजह बन गया। गुरुग्राम में एक पति ने अपनी 13 साल पुरानी शादी को सिर्फ इसलिए दांव पर लगा दिया और पत्नी का मर्डर कर दिया क्योंकि उसकी जिंदगी में कोई थर्ड पर्सन यानी उसकी गर्लफ्रेंड आ चुकी थी। और मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर का किस्सा तो सारी हदें पार कर गया। वहाँ एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने तीसरे पति का मर्डर कर दिया ताकि वो चौथी शादी कर सके। आपको लग रहा होगा कि ये कोई इक्की दुक्की घटनाएं हैं जो कभी कभार हो जाती है, लेकिन जो आंकड़े सरकारी और सामाजिक संस्थाओं के जरिए सामने आए हैं वो आपको अंदर तक डरा दें। पिछले 5 सालों में भारत में लगभग 787 पतियों की हत्या उन्हीं की पत्नी द्वारा की गई है, और अगर दूसरी तरफ का डरावना आंकड़ा देखें तो लगभग हर 30 दिन में इस देश में करीब 800 पत्नियां अपने ही पतियों के हाथों मारी जाती हैं। अब सवाल ये है कि इन मर्डर्स के पीछे के सबसे बड़े कारण क्या है। पत्नियों के मर्डर के केसेस में जो सबसे बड़ी वजह निकल कर आती है वो है दहेज, घरेलू हिंसा और पति का बेहिसाब शक। वहीं जब पत्नियां पतियों का मर्डर करती है तो सबसे बड़ा विलन निकल कर आता है पति, पत्नी और वो, यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी तीसरे की एंट्री। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना कि एक आम इंसान जो कल तक आपके और हमारे जैसी नॉर्मल जिंदगी जी रहा था, उसके पास बाथरूम के नीचे लाश छुपाने का या आईवी ड्रिप में टॉयलेट क्लीनर डालने का आइडिया कहां से आता है। इन लोगों में इतना खूनी दिमाग और इतनी हिम्मत आ कहां से रही है। इसके पीछे 2 सबसे बड़े फैक्टर्स हैं, क्राइम कंटेंट का ओवरडोज और सोशल मीडिया का डार्क साइड।
आजकल OTT प्लेटफॉर्म्स पर ऐसी वेब सीरीज और रील्स की बाढ़ आ गई है जहां मर्डर करने और कानून से बचने के नए तरीके सिखाए जाते हैं। एक आम क्रिमिनल दिमाग इन सीरीज को सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं देखता, बल्कि उन्हें एक ट्रेनिंग मैनुअल की तरह इस्तेमाल करता है। लोग सोचते हैं कि जैसा स्क्रीन पर दिखाया वैसा करेंगे तो बच जाएंगे। अगर साइकोलॉजिकल तौर पर देखें तो आज के दौर में लोगों का इम्पल्स कंट्रोल यानी अपने गुस्से पर काबू पाने की क्षमता बिल्कुल खत्म हो चुकी है। सोशल मीडिया ने लोगों के अंदर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यानी तुरंत सब कुछ मिल जाने की चाहत इतनी बढ़ा दी है कि जब रिश्तों में उन्हें उनकी मर्जी का नहीं मिलता तो वो उस प्रॉब्लम को सुलझाने के बजाय सामने वाले इंसान को ही रास्ते से हटाने की सोचने लगते हैं। आज परिवारों के अंदर एक भयानक ट्रस्ट डेफिसिट यानी विश्वास की कमी पैदा हो गई है। आज की युवा पीढ़ी के अंदर शादी के नाम का एक डर बैठ गया है। एक दौर था जब हमारे देश में शादी को एक पवित्र और जन्म का रिश्ता माना जाता था। लोग एडजस्ट करते थे। अगर पति पत्नी में झगड़ा होता भी था तो परिवार के बड़े बुजुर्ग बैठकर उसे सुलझा लेते थे। सालों साल रिश्ते निभाए जाते थे, दुख सुख साथ काटा जाता था और परिवार भी हंसता खेलता होता था। आज हम और आप हैं जिन्होंने बचपन में ही अपनी फैमिलीज को जरूरत पड़ने पर एडजस्ट करते हुए देखा है, लेकिन दूसरी तरफ आजकल लोगों के अंदर गुस्सा इस कदर भर गया है कि वो किसी की भी हत्या कर सकते हैं। अपने परिवार के सामने अपनी मर्जी नहीं रख सकते, लेकिन किसी की हत्या जरूर कर सकते हैं। लोगों का ईगो इतना बड़ा हो गया है कि लोग एडजस्ट शब्द को अपनी डिक्शनरी से मिटा चुके हैं। आज अगर रिश्ता पसंद नहीं आ रहा है तो कानूनी तौर पर तलाक लेने के बजाय सीधे मौत का शॉर्टकट रास्ता चुन लिया जाता है। छोटी सी बात पर सगे जीवन साथी का खून बहा दिया जाता है। अविश्वास इस कदर बढ़ गया है कि पति को पत्नी के फोन पर बात करने से भी डर लगने लगा है और पत्नी को पति के लायक खाने में कुछ मिले होने का शक होने लगा है। क्या हम एक समाज के रूप में पूरी तरह फेल हो चुके हैं? सोनम, सिया, रूबी, इनमें से कोई भी महिला दिमागी रूप से बीमार नहीं थी, बल्कि सिया तो सिर्फ 20 साल की थी जो अच्छे परिवार से बिलोंग भी करती थी। लेकिन फिर भी इन महिलाओं द्वारा इस तरह की हरकत ये दिखाती है कि किसी को मार दो और उस सिचुएशन से बच निकलो। ये मर्डर केस सोशल मीडिया पर भी इस तरह वायरल हो चुके हैं कि इनके कई मीम्स और रील्स बनते हैं जिन पर लोग अपनी अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। तो कहीं लोग मजाक भी उड़ाते हैं और लोगों के मुंह से अब यही सुनने को मिलता है कि हमें अब शादी पर विश्वास नहीं रहा है। तो अब सबसे बड़ा और अंतिम सवाल ये है कि इस भयानक सामाजिक बीमारी का इलाज क्या है? क्या इसके लिए कोई अलग से सख्त कानून बनना चाहिए? जी हाँ, कानून तो सख्त होना ही चाहिए। जब तक डोमेस्टिक डिस्प्यूट यानी घरेलू झगड़ों के मामले पुलिस के पास आए तो उन्हें मियाँ बीवी का आपसी मामला कहकर टालना बंद करना हो। पुलिस और न्यायपालिका को ऐसे मामलों में फास्ट ट्रैक मोड में काम करना चाहिए ताकि बात खून खराबे तक ना ही पहुंचे। इसके साथ ही अगर कोई पार्टनर डिजिटल टॉर्चर या शारीरिक हिंसा की शुरुआत करता है तो पहली ही बार में ऐसी सख्त सजा का प्रावधान हो जिससे इंसान की रूह कांप जाए। लेकिन सिर्फ कानून के दम पर ये सब नहीं रुकेगा। हमें अपने रिश्तों की बुनियाद को खुद सुधारना होगा। मेंटल हेल्थ काउंसलिंग या प्री मैरिटल काउंसलिंग को समाज में नॉर्मल बनाना होगा। लोगों को ये समझना होगा कि अगर कोई रिश्ता नहीं चल रहा, अगर घुटन हो रही है तो सामने वाले को मौत के घाट उतारने से बेहतर है कि आप इज्जत के साथ कानूनी रास्ता अपनाएं और अलग अलग हो जाएं। घर को घर रहने दीजिए, उसे अपनी सनक और गुस्से की वजह से कानून की नज़र में क्राइम सीन मत बनाइए। आपको क्या लगता है, क्या सच में आज के दौर में सोशल मीडिया की लत और बदलती लाइफस्टाइल ही इस खूनी सोच की बड़ी वजह बन चुकी है, या फिर लोगों के अंदर से कानून का खौफ पूरी तरीके से खत्म हो चुका है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए भारत 24 डिजिटल के सभी प्लेटफॉर्म्स को सब्सक्राइब एंड फॉलो कीजिए।